आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपना क्लाइंट हंटिंग मैग्नेट बना सकते हैं ताकि क्लाइंट आपके पास खुद चल के आए। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि ये स्ट्रेटेजीज आपको और कहीं पर नहीं मिलेंगी सुनने को। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के अलावा भी क्लाइंट उनके पास खुद चल के आए। तो आज जो सेटअप मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं इसको गौर से सुनिएगा। आधे लोग 2-4 सेंटेंसेस सुनने के बाद ही कमेंट्स करने लग जाते हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं, मैं आपका आंसर करूंगा। तो पहले बात कर लेते हैं पर्सनल ब्रांडिंग इस टाइम पर क्यों जरूरी है। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है कि एआई आने के बाद फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेलर्स की तादाद बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है और इतने ज्यादा बायर्स रहे नहीं, जिस वजह से फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे काम पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और इसी वजह से लोग पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ मूव हो रहे हैं ताकि वो खुद को एक ब्रांड के तौर पे शो कर सकें या फिर अपना कोई बिजनेस है उसका ब्रांड बना सकें और क्लाइंट उनके पास खुद चल के आए। ये एक सिंपल सी रीजन है जिसकी वजह से लोग पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ आते हैं। हमारा खुद का भी एक पर्सनल ब्रांड है और हम इसके ऊपर भी काफी ज्यादा काम करते हैं। और मैं आपको खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि आपकी सोशल मीडिया के ऊपर फॉलोइंग होने से और एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो उससे कितना ज्यादा बेनिफिट मिलता है आपके फ्रीलांस बिजनेस को या आप अगर कोई एजेंसी रन करें उसके लिए। तो अब मैं जो भी स्ट्रेटेजीज आपको बताऊंगा ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने एक ही तरह फॉलो करनी है। मतलब आपका किसी भी तरह का कंटेंट है वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जा सकता है। तो इस वजह से मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ इधर जाओ। आपको पता है कि कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर भी आप ऐड कर सकते हैं और इनके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहना है। तो सबसे पहले स्टेप की तरफ हम चलते हैं। नंबर 1 स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपने एटलीस्ट वीक की 5 पोस्ट लाजमी करनी है। अब उन 5 पोस्ट में से एक जो पोस्ट होगी आपकी वो वीडियो पोस्ट होनी चाहिए। आपको अगर कैमरा फेस करना नहीं आता तो अपना मोबाइल ओपन करें और कैमरा को फेस करना शुरू करें ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस होने के बाद ही आप अच्छी सी वीडियो क्रिएट कर पाएंगे। आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल के ऊपर अभी भी अपलोडेड है, मैंने डिलीट नहीं की। वो वीडियो देखने के बाद आप डायरेक्टली इस वीडियो के ऊपर आइएगा तो आपको पता चलेगा कि काफी ज्यादा डिफरेंस है। और वो सिर्फ डिफरेंस इस वजह से है कि मैंने इसके ऊपर टाइम स्पेंड किया है, मुझे भी कैमरा फेस करना नहीं आता था, तो आप लोग भी ये सीख जाएंगे। बाकी जो आपकी पोस्ट होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आप वीडियोस के अंदर क्या क्या चीजें बोल सकते हैं। नंबर 1 चीज, आप कोई अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने कोई क्लाइंट को कोई अच्छी सर्विस दी है, उसका कोई रिव्यू है, आप वो चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। अपनी कोई स्ट्रगल के बारे में बता सकते हैं क्योंकि मोटिवेशनल चीजें भी आपको साथ साथ ऐड करनी पड़ती हैं। और ज्यादा कोशिश करें कि वीडियोस के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स को मेंशन करें, अपने काम से रिलेटेड ज्यादा बात करें। अब हम टेक्स्ट पोस्ट या इमेज पोस्ट की तरफ आ जाते हैं। उसमें आप लोग एक इमेज पोस्ट करेंगे अपना। आप अपने फेस की एक दफा इमेज कैप्चर करके रख लें और एज एंड मॉडल से आप डिफरेंट सिनेरियोस के अंदर अपनी इमेजेस बनवा सकते हैं। मैं भी इस तरीके से करता हूं क्योंकि अब हर जगह के ऊपर आप अपनी अच्छी फोटो तो नहीं बना सकते, तो एटलीस्ट आप इन इमेज एंड मॉडल्स को यूज करके एक रियलिस्टिक इमेज बना सकते हैं। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं कि ये वाला जो मेरा इमेज है ये एआई जनरेटेड इमेज है और मैंने इसको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगाया। इवन के कुछ जगहों के ऊपर प्रोफाइल फोटो भी लगी हुई है और कोई ये नहीं कह सकता कि ये एआई जनरेटेड इमेज है। आप जूम करके देख सकते हैं। बाकी तरह की जो आपकी पोस्ट होंगी वो टेक्स्ट पोस्ट होंगी। उसके अंदर आप अपने पोर्टफोलियो के बारे में लिखेंगे, आप अपने प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट जिस तरह की आप पोस्ट कर सकते हैं वो ये कि आप अपनी इंडस्ट्री की न्यूज जो भी आ रही है उस न्यूज को सबसे पहले कोशिश करें कि सोशल मीडिया पे पोस्ट करें। साथ में ये भी मेंशन करें कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है। लिंक्डइन के ऊपर ये चीज बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अगर कोई भी नई चीज आई है, जैसे कि अभी क्लाउड का फेबल 5 आया था, आप इसके बारे में डिटेल में एक पोस्ट लिख सकते थे और उसके नीचे अपना एक जो आपका ओपिनियन है वो भी आप दे सकते थे। और टेक्स्ट पोस्ट के अंदर भी आप अपनी स्ट्रगल को मेंशन कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखें आप वीडियो पोस्ट करना जरूरी है, इमेज पोस्ट करना जरूरी है, इसके अंदर क्या पोस्ट करना है वो भी मैंने आपको बताया। स्ट्रगल और मोटिवेशन आप लाजमी पोस्ट करें क्योंकि इससे लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि ये बंदा भी मेरे जैसा है, मेरे जैसी ही स्ट्रगल करके आगे जा रहा है और अगर मैं भी स्ट्रगलिंग टाइम के अंदर हूं तो शायद मैं भी आगे जाके इसकी तरह सक्सेसफुल बन सकता हूं। तो ये चीज लाजमी मेंशन करें, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो मेन गोल है ये सारे काम करने का वो यही है कि आपको इन द एंड क्लाइंट चाहिए। अब ऑब्वियसली आपकी सारी पोस्ट क्लाइंट्स के सामने जा रही होती हैं, लिंक्डइन के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी रेलेवेंट लोगों तक पहुंच रही होती हैं, लेकिन आपने लाजमी अपनी हर 10 में से एक पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आप डायरेक्ट कोई ना कोई चीज सेल करें। आप वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं तो अपनी सर्विस के बारे में एक्सप्लेन करें। अगर आप डिजाइनर हैं, वीडियो एडिटर हैं, अपनी सर्विस के बारे में लाजमी एक्सप्लेन करें और सोशल मीडिया पे बिना डरे ये चीज पोस्ट करें। इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि आप बाकी सारी हेल्पफुल पोस्ट डाल रहे हैं, लेकिन अगर आपने एक ऐसी पोस्ट डाल दी है जिसके अंदर आप हायरिंग की बात कर रहे हैं तो इसकी परसेंटेज बिल्कुल नॉमिनल सी होती है और इससे आप लोगों को बता रहे होते हैं कि आप अवेलेबल है काम के लिए। तो ये चीज आपने मिस बिल्कुल नहीं करनी। आपका अगर कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है उसका एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाना है और वो सोशल मीडिया के ऊपर डालना है। अब वो पोर्टफोलियो आप कैसे बनाएंगे
जाएंगे उसकी मैं एक छोटी सी स्ट्रेटेजी आपको बता देता हूं। आपने सबसे पहले मेंशन करना है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी, उसके बिजनेस के अंदर इशू क्या था, आपने उस इशू को किस तरीके से रिजॉल्व किया और एंड प्रोडक्ट क्या निकली। ये जो पूरी टाइमलाइन है ना, इसको आप एक टेक्स्ट पोस्ट के अंदर लिख सकते हैं और अपने सोशल्स के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। अब एक और चीज अपने जहन में आपने लाजमी रखनी है कि देखें, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपकी शॉप की तरह, अगर लेट सपोज किसी दिन आपकी शॉप बंद होगी तो आपका कस्टमर आएगा और उसे वो चीज नहीं मिलेगी और वो वापस चला जाएगा। तो इस वजह से आपका कोई एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। वीकेंड्स के ऊपर मोस्टली हम लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन आप अगर बिगिनर हैं तो आपने पूरे 7 दिन ही पोस्ट करना है। बेशक पहले ही स्केड्यूल करके रख लें, कोई इतना ज्यादा हेक्टिक काम नहीं है भाई। क्लॉड की एक चैट को आप अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं जो आपके लिए इमेजेस की प्रॉम्प्ट्स भी देगा, टेक्स्ट पोस्ट भी लिख के देगा, जिस तरह की भी चीजें आप चाहते हैं, जिस तरह का नॉलेज आप वहां से लेना चाहते हैं, जो आगे अपनी ऑडियंस को डिलीवर करना चाहते हैं, वो सब कुछ क्लॉड आपके लिए करके दे देगा, सिर्फ अगर आप उसकी एक चैट ट्रेन कर देते हैं। तो ये शॉप वाली बात हमेशा जहन में रखनी है कि अगर आपकी शॉप बंद है तो कस्टमर आया है और वो वापस चला गया, अपनी शॉप को ओपन रखना है और कोशिश करनी है कि हर वक्त आपकी कोई ना कोई पोस्ट किसी न किसी बंदे के सामने जा रही हो। व्यूज के पीछे आपने नहीं भागना, ये लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे 5 दिन के अंदर क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाए, ऐसे पर्सनल ब्रांडिंग वर्क नहीं करती। आपको टाइम देना पड़ेगा और टाइम आप सिर्फ इसी तरीके से दे सकते हैं कि जो मैंने स्ट्रेटेजीज आपको बताई हैं, इनको आप डेली बेसिस के ऊपर इंप्लीमेंट करें। बेशक काम आए ना आए, लेकिन इसको भी एज ए प्रोजेक्ट ही लेके चले और डेली बेसिस पे अपनी डेडलाइन बनाएं कि भाई मैं 1 घंटा लाजमी दूंगा इसको। 2 और भी बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स हैं जिससे आपको क्लाइंट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे होते हैं तो आपको अपने क्लाइंट से पेमेंट रिसीव भी करनी होती है। उसके लिए अगर आपके पास यूके की एलटीडी है तो आप अपना जीबीपी अकाउंट हासिल कर सकते हैं टैप से। टैप सेंड एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप पाकिस्तान के अंदर पेमेंट्स लेके आ सकते हैं। लेकिन इस टाइम पर इन्होंने फ्रीलांसर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए जो यूके एलटीडी होल्डर हैं उनके लिए business.taptapsend.com का ऑप्शन निकाला है। आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे और जाने के बाद आपने सिंपली अपना अकाउंट क्रिएट करना है। एक्सचेंज रेट भी आपको बहुत अच्छे मिलते हैं और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपनी यूके एलटीडी की डिटेल्स देंगे, जिन डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद आपका टैप सेंड बिजनेस का अकाउंट रेडी हो जाएगा और आपको एक जीबीपी अकाउंट मिलेगा जिससे आप अपनी यूके से पेमेंट्स पाकिस्तान के अंदर लेके आ सकते हैं। और ये काफी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, बहुत लंबे अरसे से ये मार्केट के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं। तो अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ जाए तो पेमेंट मेथड के लिए आप टैप सेंड को यूज कर सकते हैं, अपनी बिजनेस पेमेंट्स पाकिस्तान के अंदर लेके आ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक और टिप आपको देने वाला हूं जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, वो ये कि आपने डेली बेसिस के ऊपर जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, जो आपको प्रोफाइल्स नजर आ रही हैं लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, कोई बिजनेसेस नजर आ रहे हैं, उनके ओनर्स को डेली बेसिस के ऊपर आपने डीएम लाजमी करना है। अपनी सर्विस के बारे में एक्सप्लेन करें या कनेक्शन अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आप एक कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज के साथ में एक नोट लिख सकते हैं कि क्यों वो आपको अपने कनेक्शन के अंदर ऐड करें। कनेक्शन में ऐड करने के बाद आप इनको डीएम कर सकते हैं, अपनी सर्विस के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। कभी भी किसी बंदे को डायरेक्टली पिच करने की बजाय आप उसके कमेंट सेक्शन के साथ खेल सकते हैं। अब वो कैसे खेलेंगे, आप सिंपली उसकी जो भी पोस्ट है उसके नीचे कमेंट्स करें, उसकी पोस्ट को पढ़ें, उसके बाद एक रेलेवेंट कमेंट उसके ऊपर पोस्ट करें। अगर आपको लगता है कि वहां पर आपकी कोई ओपिनियन चाहिए तो आप अपनी ओपिनियन दें, या फिर उसकी सारी पोस्ट के साथ आपने इंटरेक्ट करना है। अब इसके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि यार मैं किस तरीके से किन लोगों के ऊपर फोकस करूं, तो आप अपनी एक पहले लिस्ट बनाएं जिसमें आप 10 पोटेंशियल सीईओज को या फाउंडर्स को या जिनको आपको लगता है कि आपके पोटेंशियल क्लाइंट हो सकते हैं। पहला स्टेप आपका यह है कि आपने उन्हें अपने कनेक्शन के अंदर लेके आना है। सेकंड स्टेप आपका यह है कि आपने उनकी सारी पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, रेलेवेंट अपनी ओपिनियन देनी है। उसके बाद जब वो आपको नोटिस करना शुरू करे तो वहां पर आप अपना एक अच्छा सा डीएम लिख सकते हैं जहां पर आप अपनी सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस चीज पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेली सिर्फ 1 घंटा भी देते हैं तो 1 घंटे के अंदर आप इजीली 10 लोगों की पोस्ट के साथ इंटरेक्ट भी कर लेंगे, उनको डीएम भी कर लेंगे। तो ये बहुत ही स्लो लेके चलना है, हमने हेक्टिक काम नहीं बनाना। जैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इन चीजों की स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं।